संख्या पत्ती एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.4 के बारे में बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को हमें देखना है, विजुअलाइज करना है हमें। ठीक है, तो हम इसे कैसे देखेंगे उसके बारे में जो है देखते हैं। सबसे पहले आप संख्या रेखा खींचोगे। सबसे पहले दोस्तों देखो हमारे पास संख्या जो है क्या है 3.765। अब हम इसे कैसे पता करेंगे, किन के बिटवीन लाई करेगा, किन संख्याओं के बिटवीन आएगा ये संख्या। ठीक है, अब जैसे दोस्तों आपके पास संख्या रेखा है 0 1 2 3 4। क्योंकि पॉजिटिव तो नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं, आपको केवल पॉजिटिव ही लिखे और उसको छोड़। तो आपने इसी खींच ली, आगे भी कितने खींच सकते हो 5। अब ये जो है ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, ये 2 और 3 के बीच में आएगी ये संख्या, ये 3 और 4 के बीच में आएगी। सबसे पहले हमें इस चीज को पता करना पड़ेगा दोस्तों। ये 3.7 है, 3 पॉइंट यानी कि 3 से तो बड़ी होगी ना जब 3 पॉइंट आ गई। ठीक है ना, देखो संख्या 3 यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब 3 के बाद में जितने भी पॉइंट है ये है, इसके जो बीच में है ये 9 होते हैं। 3.1 3.2 3.3 3.4 तो ये 3.7 है, यानी कि 3 से तो ज्यादा होगी। समझ गए ना, जब 3.7 है, 3 के बाद पॉइंट आ रहा है और संख्या बन रही है उसके बाद, ठीक है, तो 3 से तो ये ज्यादा होगी और कम किससे होगी दोस्तों 4 से। ठीक है ना, 3 पॉइंट में आ गया तो 3 से ज्यादा होगी, 4 से कम। हमें सबसे पहले यही फाइंड आउट करना था दोस्तों कि ये संख्या जो है हमारी वो किन संख्याओं के बीच में है, इन बिटवीन 2 नंबर्स। तो 3 और 4 के बीच में है, सबसे पहले यही हमें देखना है। तो 3 और 4 के बीच में है दोस्तों ये संख्या, 3 और 4 के बीच में। तो हम इसको इस तरह से खींच लेंगे ताकि ये पूरे उस पर आ जाए। जीरो 1 2 3 4, तो 3 और 4 के बीच में है, तो 3 और 4 के बीच में हमें इसको लाई करना है। ये 3 होगी दोस्तों और ये 4 होगी दोस्तों। 3 और 4 के जो पूरा पोर्शन है इसे हमें 10 भागों में डिवाइड कर लेना है, 10 बराबर भागों में कर लेना है। इन्हें 1.1 सेंटीमीटर के उस पर मान लोगे आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया। यानी कि 3 के बाद जो शुरू होंगे दोस्तों वो हो जाएगा 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 और 3.9 और ये 4। ठीक है, अब हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना था 3.7। तो 3.7 यहां पर आ गया दोस्तों, ये आ गया आपका 3.7। अब सबसे पहले इसमें जो था आपको 3.7 करना था। 3.7 के बाद एक अंक और बढ़ा दीजिए 3.76। 7 के बाद 6 आ रहा है। ठीक है, हमारा पॉइंट है 3.7 और यानी कि 3.7 और 3.8 के बीच में आ जाएगी ये 3.76 है। इसके भी हम 10 डिवाइड करेंगे 7 के, तो ये 7 और 8 के बीच में आ जाएगी। कैसा आएगी दोस्तों देखिए, आप यहां पे लिखेंगे 3.7 और यहां पे लिखेंगे 3.8। अब इसको भी 10 भागों में डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 10 भागों में डिवाइड हो गया। अब 3.7 से कहां से शुरू होगा 1 से, हर बार 1 से शुरू होगा, यहाँ पे 1 था। तो 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77
3.78 और 3.79 और 9 के बाद तो आएगा 3.8 हो जाएगा। हमें फाइंड करना था 3.76, तो आप देख रहे हैं दोस्तों 3.76 ही आ गया। और इसके बाद भी हमारे पास क्या नंबर है 3.765, यानी कि हमें 5 और प्राप्त करना है अभी। तो 3.76 और 3.77 ये हमारे नेक्स्ट 2 नंबर हो जाएंगे जिनके बीच में ये नंबर लाई करेगा। ठीक है, अगला नंबर यानी कि जैसे आपने 3 पॉइंट देखा तो 3 से अगला नंबर 4 हुआ, तो हमने 3 और 4 के बीच में लिए, उसको 10 भागों में डिवाइड करें। अब हमने देखा 3.7 है, तो हमने देखा 3.7 यहाँ आ गया, और इससे अगला नंबर क्या आ गया 3.7 से 3.8, यानी कि 3.7 और 3.8 को हमने इन दोनों के बिटवीन नंबर लेंगे, यानी कि 3.7 और 3.8, इसके बीच में हमने 10 भागों को डिवाइड कर दिया। हमें क्या चाहिए 3.76 चाहिए, तो हमने देखा ना हमने 3.70 हो गया, ये 71, ये 72, ये 73, इस तरह हमने इसको 10 भागों में डिवाइड कर लिया। हमें चाहिए 3.76, तो 3.76 हमारा ये रहा, और इससे अगला जस्ट नंबर 3.77, यानी कि इन दोनों के बीच में लाई करेगा जो भी नंबर आएगा अगला। अगला क्या है हमारे पास 0.5 है, तो आपने इसको इस तरह से कर लिया, इसको इस तरह से कर लिया, और इससे जो हम 3.76 और 3.78, ठीक है, 3.76 और 3.77, इसके बीच के जो रेखा है इसे हमने 10 भागों में डिवाइड कर लेंगे, और हमारे जो नंबर चाहिए था वो हमें नंबर प्राप्त हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 3.76 है तो 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765। आगे के नंबर आप चाहो तो लिख लो, ना चाहो तो मत लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये हमें ये मिला है नंबर। ठीक है, ये इस तरह को क्वेश्चन करने का तरीका है। सबसे पहले तो दोस्तों हम ये पता करेंगे कि हमें ये 3.765 है, ये किन दो नंबरों के बीच में आ रही है संख्या। ठीक है, ये जो नंबर है ये किन दो नंबरों के बीच, विच नंबर बिटवीन लाई, किन नंबरों के बीच में लाई कर रही है, आ रही है। तो 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट के आगे कुछ भी हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तो जाहिर सी बात है वो 3 से बड़ी हो जाएगी, और 3 से अगली संख्या क्या आएगी 4, यानी कि 3 और 4 के बीच में वो संख्या लाई करेगी। तो सबसे पहले हमने संख्या रेखा खींची, हमने 3 और 4 को फाइंड आउट करा, यानी कि 3 और 4 के बीच में ये संख्या आएगी। तो हमने 3 से एक लाइन इधर और एक लाइन इधर, और इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को 10 बराबर भागों में डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो पहले पॉइंट को 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। ठीक है, और ये अगला 4, 10 नंबर हो गए। अब हमारे पास है 3.7, तो हमने 3.7 और उससे अगला जस्ट नंबर 3.8। ठीक है, जो अगला पॉइंट आएगा 3.76, ये हमें 3.7 और 3.8 के बिटवीन, इनके बीच में हमें ये मिलेगा। कहाँ मिलेगा, हमने 3.7 और 3.8 इनके बीच में हमने 10 बराबर लाइनें, 10 बराबर डिस्टेंस पे हमने ये पॉइंट रख दिए। 3.71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79। हमें क्या चाहिए दोस्तों 3.76, तो 3.76 और उससे जस्ट अगला नंबर। ठीक है, ये आ गया, तो इनके बीच में अगला वाला नंबर आ जाएगा 3.765। तो हमने 3.765 किसमें आएगा 3.76 और 3.77 में, 3.76 और 3.77 में हमने 10 बराबर दूरी के पॉइंट निर्धारित कर दिए, जिसे हमने नाम दिया 3.761, क्योंकि 76 यहां से आ गया। अब इसके बाद क्या चलेगा 1 2 3 4 5, तो ये हमारा आ गया 3.765। ये हमारा एक्चुअल में विजुअलाइज हुआ है। ठीक है ना, उत्तरोत्तर आवर्धन करके। ठीक है ना, तो ये करने का इसका तरीका है, इसमें कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं करना, केवल आपको इसको पेपर पे ऐसे ही करके दिखाना है। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, दोस्तों कह रहा है 4.26
और 26 के ऊपर आपको दिख रहा है, क्या लग रहा है? बोलो यारो, कुछ खाया नहीं क्या दोस्तों? 26 के ऊपर बार लग रहा है, और बार का मतलब क्या होता है? बार बार आना, उसकी पुनरावृत्ति होना, उसकी रिपीटिंग होना, ठीक है ना। तो दशमलव के 4 स्थान तक करना। हमारे पास कितने दशमलव के स्थान? 1 और 1 2, हमें 4 और करने हैं, यानी कि हमें पहले दशमलव के 4 स्थान बनाने पड़ेंगे दोस्तों। 4.26 है, आप इसको लिख सकते हैं 4.2626, ठीक है। ये ऐसे चलता जा रहा है, हमें केवल दशमलव के 4 स्थान लिखना है, तो हमें जो नंबर लाना है दोस्तों वो इसको शो करना है 4.26। अब सबसे पहले दोस्तों ये पता करो कि किसके बीच में आएगा, बता सकते हो? बताओ किसके बीच में आएगा नंबर? इन दो संख्याओं के बीच में आएगा। आप देख के बताइए। 4.26 है, 4 पॉइंट है, यानी कि 4 से बड़ी हो जाएगी। 4 से बड़ी क्या आएगी? 5, यानी कि 4 और 5 के बीच में हम इसको निर्धारित करेंगे, इसके पॉइंटों को। कैसे करेंगे? वही तरीका होगा पुराना अपना। देखिए, सबसे पहले आप संख्या रेखा कीजिएंगे। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5। हमें पता चल गया दोस्तों ये 4 और 5 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। तो आपने 4 और 5, 4 से 1, ये आपने 4 लिख लिया और ये आपने 5 लिख लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों? हमें क्या लेकर आना है? अगला पॉइंट 4.2 लेकर आना है, ठीक है। तो दोस्तों क्या करेंगे? इसके बीच की जो ये रेखा है इसको कितने भागों में डिवाइड करेंगे? 10 बराबर भागों में, ठीक है ना दोस्तों। 10 बराबर भागों में इसको लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? ये 10 बराबर भाग करती है, इनके नाम डाल सकते हो आप। 4.1 4 है तो 4.1 से शुरू हो जाएगा, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, ठीक है। सारे लिख दो, ना लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं। लगाना क्या था? 4.2। 4.2 हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। तो अगला जो नंबर है 4.26, देखो 4.2 लिया हमने, अब अगले नंबर में क्या लेंगे? 4.26। तो 4.2 और अगला नंबर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगले नंबर में इसके क्या है? 4.3, यानी कि इन दोनों के बीच में आएगा वो नंबर, ठीक है दोस्तों। तो इन दोनों के बीच में कैसा आएगा? ये आपका 4.2 हो गया और ये आपका 4. अब इसके जो बीच की जो लाइन है इसके क्या करेंगे भाई? 10 भागों में बराबर दूरी के मार्क कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 4.2 है तो शुरू कहां से हो जाएगा? 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4. सारे नंबर लिखने देते हैं जिसकी हमें आवश्यकता उसे लिखेंगे। हमें लाना क्या है दोस्तों? 4.26। आपने 4.26 लिखा और अगला नंबर किसमें आएगा? इसके अगले नंबर में 4.27, ठीक है ना। हमारा अगला नंबर क्या है? 4.262। पहले हमने 2 लिया, फिर 2 के साथ 6 लिया, फिर 6 के साथ अगला नंबर 2, यानी कि हमें ये लाना है 4.262। तो हमारा 4.26 आ गया और इससे अगला नंबर ये है, यानी कि इन दोनों के बीच में वो अगला नंबर आ जाएगा। आप यहां पे लिखोगे 4.26, 4.27, इसको फिर वही 10 भागों में, ठीक है। हमें नंबर क्या लाना है दोस्तों? 4.262। हमारा ये नंबर है 4.261, 4.262, 4.263, ठीक है दोस्तों। हमारा नंबर आ चुका है 4.262, ये आपको मिल गया है। और इससे अगला नंबर ये है, हमें और भी लेकर आना। अगला नंबर क्या हमारा? 4.2626, ये हमारा लास्ट हो जाएगा इस बार। तो ये किसमें आएगा? 262 और 263 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका 4.262, 4.263।
क्या लाना है 4.2626 लगाना आपको 1 2 3 4 5 6 ये आ गया आपका 4.2626 7 8 9 ये जो आपका नंबर है दोस्तों ये आपको यहाँ पे नंबर लाइन पे विजुलाइज उत्तरोत्तर करके उत्तरोत्तर का मतलब है पहले 4 और 5 के बीच में लाए फिर 4 और 5 के बीच में आ गया तो 4.2 4.3 4.2 और 4.23 के बीच में लेगा फिर 4.26 और 4.27 ठीक है ना 4.27 के बीच में लाए फिर 4.262 4.263 के बीच में ये आपका नंबर जो एग्जैक्ट था वो आपको मिल गया ठीक है दोस्तों। तो उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर इस तरह से आपको शो करना होगा कोई भी संख्या पूछे तरीका यही होगा आपको। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। आज के लिए इतना ही काफी फिर मिलते हैं दोस्तों।